गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले क्लास में हमने समास पढ़ रहे हैं ना। और समास को मैंने किस तरह से बताई थी आपको समझ में आया। और हमने तत्पुरुष समास और अवयवी भाव समास हमने पढ़ लिया है। आप लोग को समझ में आया समास के कितने भेद हैं बेटा? 6 भेद है ना। तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो हम दो दो करके उसको हम समझ रहे हैं। तो आज हम द्विगु समास और द्वंद्व समास समझेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, पहले हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु यानी जहाँ पे समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पाई, ये समस्त पद है बेटा। और समास विग्रह क्या है? 4 पाइयों का समूह। तो 4 पाई में क्या है? ये जो है 4, ये पूर्व पद है, पाई उत्तर पद है। मैंने आपको बताई थी ना, समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद, समासिक पद, समास विग्रह, ये सब चीज़ें आपको याद रहना है। ठीक है, अब इसका दूसरा उदाहरण है चौमासा। चौमासा, चौ यानी 4 यानी संख्या है, संख्यावाचक बोध हो रहा है। यहाँ 4 मासों का समाहार, समाहार यानी समूह है ना, 4 महीनों का समूह। तो द्विगु समास किसे कहते हैं बेटा? जिसमें पहले पद में संख्यावाचक का बोध हो। ठीक है, संख्यावाचक का बोध हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास पद में दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, इसका समास विग्रह है अन्न और जल। अब ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि द्वंद्व समास में समास विग्रह से समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है योजक चिन्ह, है ना, जो द्वंद्व समास में हम समस्त पद में उसको लगाते हैं और समास विग्रह करते समय वो लुप्त हो जाता है और उस जगह पे और या का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ उदाहरण दी हूँ अपना पराया। ठीक है, अन्न जल योजक चिन्ह है, इसको हम समास विग्रह किए अन्न और जल। और यहाँ पे अपना पराया के बीच में योजक चिन्ह है, अगर हम इसको समास विग्रह करेंगे तो और लगाया, अपना और पराया। ठीक है, समझ में आया बेटा? बहुत इजी है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, उत्तर पद पूर्व पद दोनों समान होते हैं। समझ गए? ये जो मैंने आपको समझाई हूँ इसे आप देख लीजिएगा और जो मैं बुक से जो भेज रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क में समस्त पद को समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। मैं द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों का होमवर्क दे रही हूँ। जैसे द्विगु समास में चौराहा का समास विग्रह करिए, तिरंगा, पंचतंत्र, नवग्रह, सप्ताह, है ना। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, तिरंगा यानी आपको करना है। और द्वंद्व समास का भी मैं दी हूँ, अमीर गरीब का क्या होगा समास विग्रह? अमीर और गरीब। उसी तरह से उल्टा सीधा, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, आशा निराशा। उसके विपरीत मैंने समास विग्रह को समस्त पद बनाकर आपको लिखना है इसको। जैसे पंचवटों का समाहार यानी पंचवटों का समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचवटी। उसी तरह से नवरत्नों का समाहार, 2 राहों का समाहार, नवरात्रि का समाहार, 3 फलों का समाहार। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे द्वंद्व समास में दी हूँ अमीर और गरीब, जन्म और मरण, दाल और रोटी, भला और बुरा, सुख और दुख। बेटा इसको आप लोग ये समझ लेने के बाद इसको आप लोग अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करिएगा। और जो मैंने बुक से जो भेजा है उसको आपकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो हमने आज तक कितना पढ़ लिया? तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आप पूरा तत्पुरुष समास से द्वंद्व समास तक का पूरा अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पे डाउट है आप मुझसे पूछिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 2 और पढ़ेंगे, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास।